अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की बेंच में अदम मौजूदगी की वजह से बड़ा सरप्राइज़ मिल गया है। NA97 फैसलाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीत करार दिया गया है और मुस्लिम लीग नून को आज कमरे अदालत नंबर 2 से शिकस्त हुई है। वहीं 2 जजेस थे जिनके हवाले से ये तासुर है कि ये दस्तखती जजेस हैं, लेकिन आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून के वकला को एक ही पॉइंट पर फंसा दिया। वो क्या पॉइंट है वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के वाक़यात पर मुलविस मुलजिमान की ज़मानत का मामला था। एक है MPA फैसलाबाद से, उनकी ज़मानत का मामला था। एक और जो है जिना हाउस, जिसको कोर कमांडर हाउस कहा जाता है, वहाँ पर हमले के हवाले से एक मुलजिम था, उसकी ज़मानत का मामला था। ये दोनों खबरें आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ कल की तरह आज लड़ाई नहीं करनी है, मैंने पहले इन दोनों को बता दिया है। आसिया कौसर और सबीन शहबाज मेरे साथ मौजूद हैं। पहले बात करते हैं आसिया से। आसिया, आज समाती NA97 के हवाले से, और हमने देखा चंद दिन कबल मुस्लिम लीग नून को एक ही दिन में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब थे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे। वहाँ से 3 कौमी असम्बली की और 1 सूबाई असम्बली की नशस्त मिल गई थी और आज काजी फाइज़ साहब बेंच में नहीं थे, तो वो उस फैसला PTI के हक़ में आ गया। तो क्या कुछ हुआ इस समात में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने हर जो इलेक्शन में जीती हुई सीट को आकर यहाँ पर रद्दोबदली करने हैं, तो बेहतर ये था कि इलेक्शन करवाने की, मैं तो पहले भी कह रही थी कि इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह के इलेक्शन हुए थे उससे बेहतर ये था कि वो एटलीस्ट वो पैसा बचा लिया जाता, तो वो बिजली के बिलों में शायद आवाम को कोई रिलीफ दिया जा सकता था। रिज़ल्ट आपकी मर्ज़ी के थे, उम्मीदवार आपकी मर्ज़ी के थे, स्ट्रेटजीज़ आपकी मर्ज़ी की थी, ROs आपकी मर्ज़ी के थे, इलेक्शन कमीशन की पॉलिसीज़, इंतज़ामात, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में थी। उसके बावजूद आपको फॉर्म 47 वाला खेल खेलना पड़ा, और वो एक खेल खेल के आप उसमें भी जो है फिर भी आपको तसल्ली नहीं हुई, और फिर भी आप लोग जो है वो अदालतों के दरवाजे खटखटाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगले 5 साल ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी और 5 साल तक कोई ना कोई सीट एंड पे भी बची हुई होगी जिसका फैसला बाकी होगा। तो मेरे ख्याल से पहली तो बात ये कि इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं थी। पहले से पता था सबको क्या इलेक्शन का रिज़ल्ट आना है, क्या इलेक्शन में होना है, सारी चीज़ें जब पता थी तो एटलीस्ट पैसा तो बचा लेते। मुल्क के आवाम के साथ ये जुल्म ना करते, आवाम के टैक्स के पैसों से आपने इलेक्शन करवाए, वो आप आवाम को बिजली में रिलीफ दे देते, तो आपकी इस नून लीग की फॉर्म 47 वाली हुकूमत से भी आवाम खुश हो जाती कि चलें ठीक है, हमें तो रिलीफ मिला। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि आज जो केस था NA97 का, फैसलाबाद का केस है, इससे कुछ दिन पहले आपने देखा था कि 3 जो हैं वो दोबारा गिनती से एक लोधरा की थी, बिल्कुल, उसमें बड़ा रिलीफ जो है वो नून लीग को मिला। इलेक्शन जश्न मनाया गया। उसमें आपको याद होगा इलेक्शन हुए, तहरीक इंसाफ जीती, नून लीग इलेक्शन कमीशन गई, वहाँ से नून लीग जीत गई, लाहौर हाई कोर्ट गए, वहाँ से जो है वो PTI जीत गई, वापस नून लीग सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट जीत गई। यानी कि जो जहाँ गया उसको वहाँ से जीत गई, मतलब नून लीग जीत गई। आसिया, सुप्रीम कोर्ट ही जीत गई, मतलब नून लीग जीत गई ना। तो जो इलेक्शन में जीत गया है, आपने जो खेल जो गंद वहाँ मचाना था आपने मचा दिया है, ठीक है। अब वापस आके अदालतों को क्यों परेशान कर रहे हैं? ये केस लगाने के बजाय आप किसी आम आदमी का केस लगाएं, किसी फांसी के मुलजिम का केस लगाएं, किसी ऐसे बंदे का केस लगाएं जो जेल के अंदर बेचारा बैठा हुआ सड़ रहा है कि भाई मेरी केस समाज के लिए मुकर्रर हो जाए, मेरे केस का कोई फैसला हो जाए, फांसी देनी है या बरी करना है, लेकिन कुछ तो करो, ठीक है। साल लोग बैठे रहते हैं जेल में। अपने अल्फाज थोड़े से ना आहिस्ता रखें, क्योंकि कैदी नंबर 804 भी जेल में, आप इस तरह की बातें ना करें कि फांसी दे दें। मैं ये कह रही हूँ कि एटलीस्ट आप केसेस के फैसले तो करें ना, आम आदमी के केसेस सुने, बजाय इसके कि यहाँ पर ये आप आवाम को जो है वो घुमाई जा रहे हैं। आज तो आपको पता है जो केस हुआ उसमें एक ही पॉइंट था कि आपने दरख्वास्त जो है वो जमा ही नहीं करवाई। जब दरख्वास्त डेट नहीं लिखी हुई, मतलब ये कह रहे हैं कि हमने दरख्वास्त जमा करवाई है, कोर्ट ने पूछा तो उन्होंने दरख्वास्त तो दिखाई, लेकिन वो शायद उसके ऊपर डेट लिखना भूल गए ना, तो वहाँ फंस गए। वैसे एक बात तो है, आज इलेक्शन अगर काजी फाइज़ ईसा साहब होते तो शायद इसका कोई हल निकल आता, लेकिन वो आपने एक चीज़ नोट किया, आखिरी बार इलेक्शन कमीशन के पास ही, आज इलेक्शन कमीशन ने भी PTI की सपोर्ट किया। कमाल नहीं है? वैसे देखिए, इलेक्शन कमीशन ने PTI की सपोर्ट नहीं की, इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी साख तो बचानी है ना। इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट करना बनता ही नहीं है, चाहे PTI हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो। इलेक्शन कमीशन को किसी की सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको न्यूट्रल रहना चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए। ये क्या है कि कभी नून लीग की गोद में बैठ रहे हैं, कभी जाके PTI की गोद में बैठ रहे हैं, इस तरह ना करें आप। अच्छा, आपको बता दूं, मैंने ये इस वजह से पूछा कि जब हम केस सुन के बाहर आ रहे थे तो जो PTI के वकील थे
वो अपने जो उम्मीदवार हैं उसके किसी बंदे से कह रहे थे शुक्र करें आपको आज तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं जो डीजी हैं उन्होंने बचा लिया, उन्होंने गवाही अच्छी दी कि भाई 9 तारीख की जो दरख्वास्त थी 8 को इलेक्शन हुआ, कंसल्टेशन जो फॉर्म है उससे कबल जो दरख्वास्त आई थी या नहीं आई थी वो आरओ ने जो है उसका कमेंट्स में अपना इनकार कर दिया कि दरख्वास्त आई नहीं, तो इस वजह से हम बच गए। तो आप शुक्र करें इलेक्शन कमीशन का और आरओ का। तो यकीनन आरओ के ऊपर तो इल्ज़ाम लगते रहे कि आरओ ने ये किया, आरओ ने वो किया, नून लीग को जितवा दिया, फॉर्म 45 और 47 का मामला आज भी अदालतों में है। तो वाकई ये सरप्राइज पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को नहीं बचाया, इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को बचाया। कुछ ना कुछ भरम तो रखने ही होते हैं। आप किन आरोज़ की बात कर रहे हैं? आपको नहीं पता कि इस्लामाबाद के अंदर क्या हुआ? आपके कैपिटल की 3 सीटों का फैसला अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। इस्लामाबाद के अंदर जो इलेक्शन हुए, आपका ना डीसी चेंज हुआ, ना आपके एसी चेंज हुए, वही सारे थे। हालांकि आपको पता है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन से पहले जो हैं ये सारी तबादले होते हैं, लोगों को चेंज किया जाता है ताकि असर व रसूख ना रहे। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट आया डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से ख़त लिखे गए, लेकिन एक डीसी तक जो है वो चेंज नहीं करवाया जा सका, ठीक है। वही डीसी साहब अभी तक चल रहे हैं, इरफान मेमन साहब, तो उनको भी चेंज नहीं करवाया जा सका। कितना शोर मीडिया पे पड़ा, कितनी जो है वो तनकीद हुई, लेकिन उसके बावजूद डीसी साहब को नहीं हिला सके। और डीसी साहब अपनी निजी महफिलों में ये भी कहते रहे हैं कि मैं तभी जाऊंगा जब मैं चाहूँगा, ठीक है। तो जो इलेक्शन जिस तरह से हुए, मतलब एक और मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में हैं। हमारे सर मुंह ना खुलवाएं, हमारी आंखों के सामने बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। हम अभी तो बड़े ढके छुपे अल्फाज में, बड़े डिसेंट अल्फाज में जो है वो हम तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन हुए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। मैं और आप तो सहाफ़ी हैं, हम तो वो भी जानते हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते। तो जिस तरह से ये इलेक्शन हुए हैं, जिस तरह से ये सारा खेल रचाया गया, और ये अभी भी आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। इलेक्शन कमीशन कभी आप कह लीजिए इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बचाया, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को नहीं बचाया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी साख को बचाने की कोशिश की है कि एटलीस्ट कहीं हम ये स्टैंड कर सकें कि देखें अब इसका हवाला दिया जाएगा। लेकिन फलां केस पे हमने नून लीग के अगेंस्ट भी तो गए थे, जो मेरिट पर बात थी हमने वो बात भी तो की थी। आप ये मेरिट पर बातें तब करते हैं ना, आप लोग ये फॉर्म 47 वाला खेल खेलते ही ना, तो ये मामला अदालतों में आते ही ना, और ये नौबत ही ना आती कि किसने किसको बचाया। तो बेहतर ये होता कि ये इलेक्शन तक ही रहता, और ये जो जीत और हार का मामला है ये इलेक्शन तक रहता, बजाय इसके कि आपको हार जीत के लिए का फैसला करने के लिए भी अदालतों में आना पड़ रहा है। सूरत हाल आपके सामने है। एक इलेक्शन 8 फरवरी को जो हुए, जिस तरह से हुए, वो आवाम का पैसा ज़ाया किया, और अब अदालतों में आकर एक आम आदमी के केस की जगह आपका केस लग रहा है। आप एक आम आदमी को यहाँ भी आकर डैमेज कर रहे हैं इनडायरेक्टली। चले यकीनन आसिया ने जिस तरह बात की, NA-97 है फैसलाबाद का, जहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे अली गौहर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी आज़ाद उम्मीदवार थे सादुल्लाह पीटीआई की तरफ से, और अली गौहर नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से वकील हसन पाशा आज अदालत में पेश हुए थे। इसके अलावा वकील लतीफ़ खोसा पीटीआई के उम्मीदवार सादुल्लाह की जानिब से पेश हुए। आज अदालत में बताया गया जो वकील हैं नून लीगी हसन रज़ा पाशा, उनकी जानिब से कि 9000 वोट रिजेक्ट हुए थे, और उसमें जो गिनती का फ़र्क था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे सादुल्लाह जीते थे, वो 2314 वोट के फ़र्क से जीत गए थे। अब इस जीत पर वो ये कहते हैं कि हमने आरओ को दरख्वास्त दी थी दोबारा काउंटिंग की। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि अगर आपने दरख्वास्त दी थी कंसल्टेशन से पहले तो वो आप साबित करें, रिकॉर्ड में बताएं। आपने इलेक्शन कमीशन में भी ये साबित नहीं किया, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में भी नहीं है, आपने इलेक्शन कमीशन से अपने लिए ऑर्डर ले लिया और फिर वो हाई कोर्ट चले गए। तो इस पर जो हसन रज़ा पाशा हैं उन्होंने तमाम जो रिकॉर्ड था वो अदालत के सामने रखा, लेकिन वहाँ पर कहीं पे भी 9 जो है फरवरी को, 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, 9 फरवरी जो कंसल्टेशन है उस फॉर्म की कंप्लीटेशन से पहले जो है कोई दरख्वास्त नहीं दी गई थी, और इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी ये मुद्दा अदालत के सामने रखा, और इसी बुनियाद पर ही मुस्लिम लीग नून को आज सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 2 से शिकस्त हुई। ये मामला था, इसमें मज़ीद भी कुछ चीज़ें हैं वो भी आपके सामने रखूँगा, लेकिन सबीन मेरे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज अदालत नंबर 1 पीटीआई के पसंदीदा जज हैं जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उनके सामने 9 मई के वाक़यात के 2 मुकदमात आज फिक्स से सप्लीमेंट्री में। उन दोनों मुकदमात में एक MPA हैं फैसलाबाद के जो नज़र हैं, उनके हवाले से मुकदमा था, जबकि दूसरा जो मुकदमा था वो एक आम दुकानदार के हवाले से था, जिन पर ये इल्ज़ाम है कि 9 मई के दिन उन्होंने जिना हाउस, जिसे कोर कमांडर हाउस कहा जाता है लाहौर में, उस पर हमले में और एक पुलिस एहलकार के ऊपर उन्होंने हमला किया और नाक तोड़ दी। तो ये FIR के ऊपर था। तो इस हवाले से अदालत ने बड़ा इस्तफसार किया, खासतौर पर CCTV फुटेज जो इमरान खान का मौक़िफ़ है वो आज अदालत ने बार बार दोहराया कि आप दिखाएँ, साबित करें CCTV फुटेज के ज़रिए। सबीन आप कमरे अदालत में मौजूद थी, क्या कुछ हुआ इस मुकदमे में, और फिर अदालत की जानिब से क्या कुछ किया गया, नोटिस हुए हैं हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को, तो ज़रा हमारे नाज़रीन को ये बताएगा कि आज इस मुकदमे में क्या हुआ। देखिए, इस मुकदमे में सबसे अहम बात और मेन चीज़ जो है वो
अब अगर ये भी हम कह दें कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस रहमतुल्लाह ने भी 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज का जो है वो मुतालबा किया, तो मेरा ख्याल है ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कहा कि जिस मुलजिम की ज़मानत का केस था उसके वकील से कहा, जो दरख्वास्त गुजार का वकील था उसको ये कहा कि कोई सीसीटीवी फुटेज है, तो उसने कहा कि नहीं सीसीटीवी फुटेज तो हमारे पास कोई नहीं है, ना हमारे पास कोई जो है ना सबूत है। तो इस पर तो मतलब ये अगर हम ये कहें कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद की है, और सीसीटीवी फुटेज का जो है वो 9 मई के जो वाक़यात हैं उसकी सीसीटीवी फुटेज का जो है वो मुतालबा किया, तो मेरा ख्याल है ये गलत नहीं होगा। जब केस शुरू हुआ था तो जो वकील हैं वो एक वकील वीडियो लिंक पर मौजूद थे, और जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं वो जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जी मेरे जो मौक़िल पर ये इल्ज़ाम है कि वो जो है वो उन्होंने वो एक पुलिस एहलकार को जो वो ज़ख्मी किया था। अब ये वही केस है कि जो केसेस पहले बनते आ रहे थे कि जी 9 मई का मुकदमा है, और पुलिस एहलकार ने जो है जो दुकानदार है, जो शख्स है बकौल उसके वकील के कि वो जो बंदा है वो दुकानदार है और वो उस दुकान में मौजूद था, वो उस जगह है जो अजाय वक़ुआ थी वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो जस्टिस अज़मतुल्लाह ने कहा कि कोई सीसीटीवी फुटेज है, ये जो वकील था उस जो वफाकी हुकूमत का जो वकील था उससे ये सवाल किया कि आपके पास कोई सीसीटीवी फुटेज है, तो उसने कहा नहीं हमारे पास कोई सीसीटीवी फुटेज तो नहीं है, ना ही जो है वो कोई, तो सीसीटीवी फुटेज के बगैर ये साबित करना मेरा ख्याल है ये मुमकिन नहीं है कि वो बंदा वहाँ पे मौजूद था। दूसरा केस जो था उसमें भी आप इनकी सीरियसनेस देख लें कि खुद तो आ गए लेकिन उनके वकील जो हैं वो नहीं आए, एमपीए लतीफ़ नज़र साहब जो हैं। आप बिल्कुल जिस तरह सब एक मिनट में बता देता हूँ ताकि जो एमपीए नज़ीर हैं उनके हवाले से लतीफ़ नज़ीर इनकी कबल ज़मानत गिरफ़्तारी के हवाले से मुकदमा था, पहली समाअत थी, और ऐसा लग रहा था कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत नहीं होगी तो शायद वो बाहर जाएंगे तो गिरफ़्तार भी किया जाएगा, लेकिन वो खामोशी से चले गए। समाअत इसलिए मुलतवी की गई जो नज़ीर हैं लतीफ़ नज़ीर उनके वकील बीमार हैं, ये अदालत को बताया गया और उस वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। तो अदालत ने कहा चलें अगर वो बीमार हैं तो हम इस दरख्वास्त को जो है वो मुलतवी कर देते हैं आइंदा समाअत के लिए। तो फिर ये दरख्वास्त मुलतवी की गई। ये दोनों मुकदमा थे, और जो पहला मुकदमा था जिसका सबीन ने तज़किरा किया उस पर पंजाब हुकूमत को नोटिस किया गया है, और ख़ास तौर पर ये रिकॉर्ड तलब किया गया है कि ये बताया जाए कि जो मुलजिम है उसके हवाले से कि क्या वो वहाँ पर मौजूद था, अगर वो मौजूद था तो उसके रिकॉर्ड में बताइए सीसीटीवी फुटेज है या नहीं है, वो साबित करें हमें। तो उस हवाले से रिपोर्ट तलब की गई है, नोटिस जारी किए गए हैं, तो आइंदा समाअत जब होगी तो उस हवाले से देखेंगे। आसिया कुछ कहना चाह रही है शायद। मैं अपने नाजरीन से सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ, वो मुझे पीके मूवी याद आ गई है कि ये किसी भी चाहे नून लीग है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है, इन जलसों में धरनों में जब कोई इस तरह की सूरत हाल पेश आती है तो ये क्या स्टैंप लगी हुई होती है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ये नून लीग के लोग हैं, ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं, स्टैंप से चेक करते हैं जो है वो इदारे कि ये इन लोगों ने ये इंतशार फैलाया। हो सकता है एक हजूम खड़ा है, अब ज़ाहिर है अगर मेरा ताल्लुक अगर पीटीआई से है तो नून लीग के जलसे मैं इंतशार कर सकती हूँ, पीपल्स पार्टी के जलसे में मैं कोई ऐसी हरकत कर सकती हूँ उनके जलसे और धरने को ख़राब करने के लिए ना, कर सकती हूँ ना। दूसरी जब मेरी अगर तहरीक इंसाफ के साथ इनडायरेक्टली 9 मई के मुकदमा 9 मई के जो वाक़या उसको ठीक कह रही हैं। मैं यही कहना चाह रही हूँ ना कि आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्या उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई थी कोई? वो मुझे पीके मूवी का डायलॉग याद आ गया कि कोई स्टैंप लगी हुई है, तो मुझे भी बता दें कि कोई स्टैंप लगी हुई होती है, आप कैसे साबित करते हैं कि ये तहरीक इंसाफ का बंदा है और इसने तहरीक इंसाफ के कहने पर ये इंतशार किया है या ये तोड़ फोड़ की है या ये नुकसान पहुँचाया है। चाहे किसी भी सियासी, मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं करी, किसी भी सियासी जमात के जलसे या धरने में कोई इस तरह का सीन होता है तो आप उसको कैसे साबित करते हैं उसके एफिलिएशन को? क्योंकि आज तक हमने नहीं देखा कि कोई एविडेंस नज़र आए हुए। एक आम आदमी जो जलसे धरने में शामिल होता है। बहरहाल ये मेरा एक सवाल है तमाम लोगों से कि मुझे वो तरीक़ाकार बता दें, वो स्टैम्प बता दें, वो स्टैम्प बता दें जिससे आप ये साबित करते हैं कि ये तहरीक इंसाफ का बंदा है, इसने हमला किया है, ये नून लीग का बंदा है, इसने हमला किया है, ये पीपल्स पार्टी का बंदा है, इसने हमला किया है। और बाकी सबको पता ही है कि वो बंदे एक्चुअली होते किसके हैं। तो अगर उनकी कोई मेरा और इब्रार का तो वहाँ चक्कर लगना शायद मुश्किल है, हम तो करते नहीं हैं, आप जाती रहती हैं, तो इस दफ़ा जाएंगी तो ये सवाल लाजमी। आप ये चाहती हैं कि एक स्टैम्प मैं भी लगवा लूँ तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा आसिया, वैसे आज थोड़ा सा समाअत भी ना डिफरेंट थी। उसकी वजह ये थी कि आज बेंच में काजी साहब नहीं थे, और पीटीआई को बड़ा काजी फायज ईसा साहब पर आजकल गुस्सा आ रहा होता है। इमरान खान भी कह रहे हैं आप हमारे मुकदमात ना सुनें, और उनके रहनुमा भी कह रहे हैं, उनकी बहनें भी आके यहाँ पर दरख्वास्त दायर कर चुकी हैं। और पिछली समाअत हमने देखा 3 जो केसेस जिनको मिले, पीटीआई को 3 नून लीग को 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें मिली, उसमें हमने देखा काजी फायज़ साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे। आज वो बेंच में नहीं थे, और दीगर 2 जजेस जिन आपने हाल देख लिया, बेंच में नहीं थे
तो उसके बाद के नताइज तो आपने देख लिए। लेकिन मतलब पीटीआई के जो इतराज़ात हैं वो दुरुस्त हैं। देखिए, एतराज़ात अगर दुरुस्त नहीं भी है ना, तो अगर एतराज़ है तो आपको साइड पे होना चाहिए, ठीक है। आप उस मामले से आप क्यों खुद को कंट्रोवर्सी में शामिल कर रहे हैं? आप साइड पे हो जाएं, आपको ज़रूरत ही नहीं है उस लेकिन केस में जज का बैठने की। इख्तियार है, वो किसी के इतराज़ करना उनका राइट है, बेंच में रहना या नहीं रहना जज का इख्तियार है। चलें ठीक है, ऐसे कर लें, लेकिन आप ये देखें कि सियासी जो जंग चल रही है इस वक्त मुल्क के अंदर, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आपने कभी सोचा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? अवाम का हो रहा है, अवाम पाकिस्तान का हो रहा है। अवाम के अलावा किसका नुकसान हो रहा पाकिस्तान है? का हो कौन रहा है। बुरी तरह डैमेज हो रहा है? आपकी अदालतें, आपका इंसाफ का निज़ाम डैमेज हो रहा है, ठीक है, हो चुका है, ठीक है। आप एक जज पर एतबार करते हैं, दूसरे पर नहीं करते, दूसरे पर करते हैं, तीसरे पर नहीं करते, ठीक है। सियासी मुकदमात में ये खिचड़ी बन गई है। हमारी अदालतों को, हमारे इंसाफ के निज़ाम को इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि एतराज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। क्यों ऐसा होता है कि किसी जज की एफिलिएशन किसी सियासी जमात के साथ लगाई जाती है, बनाई जाती है, दिखाई जाती है, प्रूफ की जाती है बाकायदा तौर पर? मेरे नज़दीक एक सहाफ़ी को और एक जज को बाइस्ड कभी भी नहीं होना चाहिए किसी भी मामले पर। और अगर आपके सामने आपकी फैमिली का बंदा भी खड़ा हो तो आपको बाइस्ड नहीं होना चाहिए। वैसे तो आप ये इसकी बात बाइस्डनेस बताऊं, दिखाकर आपने अपने आप को खुद इस कंट्रोवर्सी में शामिल किया हुआ है। और इस कंट्रोवर्सी में जब अदालतों के ऊपर ये कंट्रोवर्सी चलती है, ये बाइस्डनेस का ठप्पा लगता है, तो अल्टीमेटली नुकसान अवाम का होता है। अवाम का इंसाफ करने वाले इदारों पर से, इंसाफ करने वाले जजों पर से एतबार उठ जाता है। और ये सिर्फ एक जज की कहानी नहीं है। आज चीफ जस्टिस के ऊपर जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, कुछ माजी में भी माज जजेस पे लगते रहे हैं। लगते रहे हैं। माजी में आप देखें, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल के खिलाफ पीडीएम ने यहाँ बाहर खड़े होकर क्या तमाशा नहीं किया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, कल उनका साथ ये हुआ, अब काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो है वो बाहर आकर मौलवी हजरात जो है वो खड़े एक हो और जाते व्लॉग में हैं। जिक्र करेंगे, कल तो वो मेरे ख्याल वो से मामला एक कम और से कम व्लॉग में। एटलीस्ट मेरी रिक्वेस्ट है, और मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो भी ये सब कर रहा है, अदालतों को इससे दूर रखें, अदालतों को इससे दूर रखें। आप अपना जारी रखें, हम आपको रोक भी नहीं रहे। मैं आपको ये भी नहीं कह रही कि आप रोक दें, आप अपना काम जारी रखें, जो आपको जिस तरह से करना करें, लेकिन खुददारा अदालतों को इस मामले से दूर रखें, जजेस को इस मामले से, इस कंट्रोवर्सी से दूर रखें, अवाम के ऊपर मजीद जुल्म ना करें। कम से कम किसी एक इदारे पर अवाम का एतमाद आप बहाल रहने दें। चले, यकीनन आसिया और सबीन मेरे साथ मौजूद थी। आज कमरे अदालत नंबर 1 और अदालत नंबर 2 का अहवाल हमने आपके सामने रखा, किस तरह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सरप्राइज़ मिल गया। लेकिन एक और मामला है, वो एक और भी व्लॉग में जिक्र करेंगे। बड़ी खबर है, कल सुप्रीम कोर्ट में बड़ा तेल का केस होने जा रहा है, और इस्लामाबाद में भी एक बड़ी खबर आ रही है। बहुत कुछ होने वाला है, लगता है कल इस्लामाबाद मैदान जंग बनने वाला है। तो वो खबर भी एक और भी व्लॉग में रखेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।